तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल निकालना है। ठीक है, जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reasons for your answer। तो यहाँ पे वेरिएबल मतलब क्या है, जो एक्स वाई जेड अल्फाबेट हम लोगों को दिया रहता है वो वाला। ठीक है, तो नंबर वन क्वेश्चन में क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ही पॉलिनोमियल, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, दूसरा कोई तो वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या होगा, इट इज ए, आंसर क्या होगा, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ऐसे उसके बाद नंबर टू को अगर देखें, y² प्लस √2। ठीक है, तो y² प्लस √2 में भी क्या है, सिर्फ y ही है, दूसरा कुछ और तो अल्फाबेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ हमारा ये भी आंसर, इसका भी आंसर हो जाएगा, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अभी नंबर थ्री, 3√t प्लस t√2। तो सबसे पहले याद रखना, वेरिएबल का जो पावर होता है, जो वेरिएबल एक्स वाई जेड रहेगा, यहाँ पे जो इसका पावर रहेगा, इसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6। ये कभी फ्रैक्शन में नहीं, ये आपका फ्रैक्शन में नहीं जा सकता और उसको नेगेटिव में भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे, इसका जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर ही होना चाहिए। तो लेकिन इसको अगर हम करते हैं, 3 इंटू टी टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट को अगर हम लोग उठा देते हैं, तो रूट का ये मतलब क्या है, 3 इंटू √t था, तो हम लोगों ने 3 इंटू टी 1/2 कर दिया, रूट का मतलब है 1/2। ठीक है, तो ये t इंटू √2। तो अभी दिखाई दे रहा है, इस जो यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये इस वेरिएबल का पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, इट इज नॉट, यहाँ पे साइड में हम लोग लिख सकते हैं कॉमा देके, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल because the power of t in first term is not a whole number। तो हम लोगों ने ये रीजन लिख दिया, 3 इंटू 2, ये यू की फर्स्ट टर्म, मैंने कैसे बोल दिया फर्स्ट टर्म, देखिए प्लस साइन के आगे जो भी लिखा है ये है फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद में जो लिखा है ये सेकंड टर्म। मतलब टर्म्स जो होता है वो प्लस और माइनस से सेपरेट किए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखिए, माइनस के आगे जो लिखा है ये फर्स्ट, इसके पीछे सेकंड, यहाँ पे फिर से प्लस शुरू हो जाता है ना, तो इसके आगे वाला ये टर्म तो हमने मार्क कर ही दिया, इसके पीछे वाला भी टर्म हो जाएगा। तो मतलब माइनस के आगे पीछे, प्लस के आगे पीछे, जो माइनस और प्लस से टर्म्स सेपरेट किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे 2 ही टर्म थे, तो फर्स्ट टर्म का जो पावर था वो हमारा वोल नंबर नहीं होने की वजह से ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके एक बार आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग दूसरा वाला करेंगे। अभी ये नंबर 4 वाला है, y प्लस 2y। ठीक है,
तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मैंने आपको एक बार सिखाया था, एक बार एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला में क्या था, ए अगर 1 टू द पावर ए एन है तो ये a माइनस एन हो जाता है। तो यहाँ पे असल में होता है क्या है, 1 इंटू ए माइनस एन होता है, इंटू, ठीक है। तो ऊपर में जो लिखा होता है वो इंटू हो जाता है। ऐसे भी ऊपर में क्या लिखा है अभी 2, तो 2 को लिखेंगे, अभी इंटू साइन हो जाएगा, इंटू साइन होके y टू द पावर -1। -1 कैसे, क्योंकि यहाँ पे y का कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, इस यहाँ पे हिडन वन है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब हिडन वन है। तो हिडन वन जब ऊपर चला जाएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 1 है, पकड़ लेते हैं y प्लस टू इंटू वाई टू द पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल सिंस द पावर ऑफ y इन, अभी फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म देखिए, प्लस के आगे जो लिखा है फर्स्ट टर्म, इसके पीछे सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में है y इन सेकंड टर्म इज नॉट ए होल नंबर। तो होल नंबर सेकंड टर्म में नहीं होने की वजह से ये क्या हो गया, हम लोगों का पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है, आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसको मिटा देते हैं। तो जो नंबर 5 है वो फिर क्या क्या पावर है, x टू द पावर 10 y क्यूब प्लस t टू द पावर 50, ठीक है। x टू द पावर 10 y टू द पावर क्यूब प्लस t टू द पावर 50। तो अभी आप लोग ही बोलिए, हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, वन वेरिएबल में होना चाहिए, लेकिन हम लोग को तो x दिख रहा है, y भी दिख रहा है और t भी दिख रहा है, तीन तीन वेरिएबल दिख रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं आंसर इट इज लिख सकते हैं, और यह लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन, लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट ए polynomial in one variable because it has three variables, that is I dot e dot का मतलब क्या है, that is THATIS, तो that is x, y, and t। तो यहाँ तक लिख देंगे तो आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो नंबर 2 है वो बहुत इजी है, अभी हम लोग एकदम इजी वाला करेंगे। कोएफिशिएंट निकालना है। नंबर 2 में क्या लिखा है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर 1 लिख लेते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट का मतलब है जो हम लोगों का वेरिएबल होता है, वेरिएबल के आगे नंबर क्या लिखा है वो होता है कोएफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल दिखाई दे रहा है एक्स, तो एक्स के आगे क्या नंबर है, कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं का मतलब होता है 1, ठीक है। एक्स के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, एक्स स्क्वायर के आगे भी कुछ नहीं है 1, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर का वेरिएबल चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेकेंड टर्म में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा,
तो हम लोग लिखेंगे आंसर या सॉल्यूशन हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। बस हो गया खत्म। अभी नंबर 2 लिखेंगे। 2 में क्या है? 2 में हम लोग को 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे देखिए, मैं अभी सिर्फ आप लोगों को कोएफिशिएंट लिख के दे रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट है हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, ये बार बार एक ही जैसा होगा, ये आप लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, हियर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना होगा? देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, 1 तो है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर के आगे ये माइनस साइन भी तो है ना, तो माइनस साइन को भी लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब -1 है। ठीक है, तो -1 है। अभी नंबर 3 में हम लोगों को दिया है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्या है? पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे हियर डॉट 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 हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? पाई बाई 2, यही कोएफिशिएंट में लिख देना है। ठीक है, तो अभी ये मिटा देते हैं। तो अभी नंबर 4 में क्या है? नंबर 4 में है √2x-1। √2x-1, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, जब हम लोगों का एक्स स्क्वायर नहीं रहता है तब हम लोग उसको देंगे 0। सपोज होता क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर इन 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1, इस स्टेटमेंट को ही इक्वल देके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1। तो 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद तो फिर से ऐसा बन जाएगा। 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब फिर से 0 बन जाएगा, इसका मतलब √2x-1। तो इसका मतलब हम लोग को दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? 0, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए जब भी हम लोगों को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखा हो और एक्स स्क्वायर लिखा ही ना हो क्वेश्चन में, तब हम लोग इसको 0 दे देंगे। हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज देके हम लोग देखेंगे लिखेंगे 0। अभी नंबर 5 जो है उसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 5 को थोड़ा सॉल्व करना है। 2x -3 उसके बाद x स्क्वायर -3x प्लस 1, x स्क्वायर -3x प्लस 1। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है। इससे 2x से हम लोग पहले इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे जो इस वाला ब्रैकेट का है, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 2x लिख दिया। अभी सेकेंड ब्रैकेट को यहाँ पे भराइए, स्क्वायर -3x प्लस 1। अभी ये सेकेंड टर्म है ना, -3 लिखा है ना, -3, तो -3 ऐसे लिखेंगे। अभी ये पॉलिनोमियल का ब्रैकेट को नीचे लिख देना है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1। तो मतलब अभी हम लोग 2x से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को, और -3 से एक्स स्क्वायर 3x और 1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए माइनस के आगे एक टर्म, माइनस के पीछे प्लस के आगे, प्लस के पीछे, तो 3 टर्म, ऐसे टर्म्स को माइनस और प्लस से सेपरेट किया जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ नंबर नहीं है। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2
और एक मिलके कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और अभी 2x जब 3x माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से साइन माइनस हो जाता है। उसके बाद 2 और 3 जा, 2 3 जा कितना होगा 6, और x इंटू एक्स, यहाँ पे एक x है यहाँ पे एक x है तो 2x हो गया, इसका मतलब पावर 2। उसके बाद प्लस और प्लस, यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2, और x तो एक ही है तो एक x लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होने से माइनस होता है, और 3 इंटू एक्स स्क्वायर डायरेक्टली 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने से हम लोग का आंसर प्लस में आएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और x तो एक ही है तो x लिख देंगे। अभी माइनस और प्लस करने से माइनस होगा, उसके बाद 3 1 जा 3 होगा। अभी लास्ट में देखेंगे कुछ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या, कैंसिल कैसे करते हैं, ये देखिए 2x क्यूब, अभी टर्म्स देखिए माइनस के आगे एक टर्म है, माइनस के बाद में एक टर्म, प्लस के आगे हम लोगों ने मार्क कर ही दिया, प्लस के पीछे माइनस के आगे, माइनस के पीछे प्लस के आगे, प्लस के पीछे, और ये माइनस के आगे के पीछे, तो ऐसे करके टर्म्स सेपरेट कीजिए आप लोग। तो अभी देखना है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये एक्स क्यूब वाला फैमिली है, इस टर्म में इसका सरनेम क्या है, एक्स क्यूब, ट्वाइस एक्स क्यूब। इसमें लास्ट में क्या लिखा है देखना है, एक्स क्यूब है ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स, ये है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, तो ये लोग सेम फैमिली के हैं। और यहाँ पे एक सिंगल एक्स है और यहाँ पे एक एक्स है, तो ये दोनों सेम फैमिली के हैं, इसको प्लस या माइनस किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो 3 है, सिंगल नंबर कोई भी नहीं है, तो पहले ये जो इसका कोई फैमिली नहीं है इसको पहले लिख देंगे ट्वाइस एक्स क्यूब, ट्वाइस एक्स क्यूब। उसके बाद हम लोग को दिखाई दे रहा है माइनस 6x स्क्वायर, देखिए इनको साथ में एक बार रफ में लिखते हैं, माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर। तो हम लोगों को सपोज ये x को मत देखिए, -6 और -3 को देखिए आप लोग, तो हम लोग -6 और -3 रहने से क्या करते हैं, हम लोगों को पता है अगर दोनों नंबर के आगे माइनस माइनस रहता है तो नंबर सब प्लस हो जाता है, 6 + 3 हो जाता है मतलब 9, लेकिन साइन माइनस रह जाता है। अगर दो नंबर्स के आगे माइनस माइनस हो तो नंबर सब प्लस हो जाएगा 6 + 3, लेकिन साइन माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसका फैमिली का नाम क्या था, एक्स स्क्वायर था ना, तो इसके बाद भी 9 के बाद एक्स स्क्वायर ही लग जाएगा। तो सेम ऐसे होगा, हम लोगों ने क्या किया -6 स्क्वायर को -3x स्क्वायर के साथ माइनस किया, -6x स्क्वायर -3x स्क्वायर, तो आंसर हम लोगों को मिल गया -9x स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या लिखा है +2x, यहाँ पे लिखते हैं +2x के साथ क्या करना पड़ेगा +9x, +9x। तो अगर दोनों नंबर में +2 और +9 है तो क्या करेंगे, आंसर प्लस में ही निकलेगा। तो 9 + 2 कितना होता है 11, इन लोगों का फैमिली का नाम क्या है x, तो आंसर में हो जाएगा +11x। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है -3 बच गया, तो इसको ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, देखिए ये 2 जो फर्स्ट टर्म है ये एक्स क्यूब वाला फैमिली है, ये एक्स स्क्वायर वाला फैमिली, ये एक्स, और ये सिंगल, ये इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं रहता वहाँ पे कांस्टेंट टर्म बोला जाता है ये। तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अभी क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर के आगे -9, तो 9 तो है, उसके आगे 9 में माइनस है, तो हम लोग लिखेंगे हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -9, तो ऐसे करके हम लोगों का आंसर खत्म हो जाता है। आप तो आज हम लोगों ने 2.1 का 1 और 2 किया, तो कुछ डाउट रहने से आप लोग पूछिएगा, तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए।